आज देश के कई अस्पतालों में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया और कई जगह पर यह प्रक्रिया चल भी रही है, जिसके जरिए कोरोना से लड़ाई को लेकर तैयारियों को परखा जा रहा है और छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखा जा रहा है ताकि अगर कोरोना के केस में बढ़ोतरी होती है तो लोगों को इस खतरनाक बीमारी से बचाया जा सके। वैसे देश में अचानक से कोरोना केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 24 घंटे की ही अगर हम बात करें तो पूरे देश में 5,880 नए केस सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 6.9% रिकॉर्ड किया गया है, जिसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हरियाणा के झज्जर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्रालय का साफ निर्देश है, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति पर काम किया जाए, साथ ही सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाए। इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण अस्पतालों में आईसीयू बेड, ऑक्सीजन, पीपीई किट समेत अन्य चीजों की तैयारी भी की जाए। पूरे देश में तैयारियां देखी जा रही हैं कि आखिर कोरोना की अगली लहर अगर आती है, खासकर जिस तरह देश में संख्या बढ़ रही है कोविड के संक्रमण की, अगर एक बार फिर उन तस्वीरों को सामने जो हर कोई दुआ करता है ना देखना पड़े, तो आखिर तैयारियां कैसे, और इन्हीं की तैयारियों के लिए अपनी क्षमता देखने के लिए पूरे देश में मॉकड्रिल किया जा रही है। मॉकड्रिल की तस्वीरें हरियाणा के झज्जर की हैं, एम्स की हैं, जहां जैसे ही एक एम्बुलेंस आई है, एक मरीज लाया गया है जो कोविड संक्रमित हो सकता है, जिसकी स्थिति खराब हो सकती है, स्वास्थ्य बेहद खराब हो सकता है। तो क्षमता में दरअसल क्या देखा जा रहा है कि घर से निकलकर एम्बुलेंस से और उसे अस्पताल में उसका इलाज शुरू होने में आखिर कितना समय लगेगा। तो ये माना जा रहा है कि ये सामने कोविड संक्रमित मरीज हो सकता है। तो पूरी तरह से पीपीई किट में डॉक्टरों की टीम है जो तुरंत सबसे पहले मरीज को स्ट्रेचर पर, और देखिए स्ट्रेचर की सबसे ज्यादा कोविड की जो लहर, दूसरी लहर थी, उसमें क्या सबक सीखे गए थे? उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत ऑक्सीजन सैचुरेशन की थी, सांस लेने की दिक्कत हो रही थी। जैसे ही मरीज को उतारा गया है, आप यहां पर देखेंगे कि ये डेडिकेटेड मास्क लगाया गया है और साथ ही ऑक्सीमीटर है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं पटना के अस्पताल, जहां मॉक ड्रिल कर कोरोना के खिलाफ अस्पताल की तैयारियों को परखा गया। देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इस वक्त हम पटना के IGIMS हॉस्पिटल में हैं और यहाँ देखिए जो मॉक ड्रिल है वो किया जा रहा है और जो एम्बुलेंस है उस पर जो मरीज है उसको लाने की प्रक्रिया और कैसे जो सिस्टम है वो काम करेगा IGIMS में, उस सिस्टम को यहाँ पर दिखाने और फिर से सारी प्रक्रिया को कैसे एक्टिवेट किया जाएगा, इसको लेकर के पूरी तैयारी चल रही है। मॉक ड्रिल है ये यहाँ पे, और IGIMS में एक अगर कोरोना का संक्रमित कोई मरीज लाया जाता है तो उसको कैसे यहाँ पर लाया जाएगा, कैसे उसको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाएगी, इसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है। जो IGIMS के सुपरिटेंडेंट है मनीष मंडल, वो खुद यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं सारी चीजों को, और इस वार्ड में जहाँ पर संक्रमित मरीजों को रखने के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। देखिए मॉक ड्रिल के तहत कैसे जब किसी पेशेंट को लाया जाएगा संक्रमित को, तो उसको एडमिट कराया जाएगा और उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट कैसे दी जाएगी, इस पूरी प्रक्रिया को इस वक्त यहाँ अपनाया जा रहा है और लगातार हम इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के जरिए कि कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा और कैसे पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बीच का पीरियड नहीं रहा है कोरोना का, तो ऐसे में सिस्टम कहीं सेल डाउन ना हो जाए, इसको लेकर के आप लोग फिर एक्टिवेट कर रहे हैं सारी चीजों को। क्या तैयारी है हॉस्पिटल में, कितने पेशेंट को अपने हैं कि ये पीछे मॉनिटर है जिसमें सारी डिटेल्स हार्ट की, उसके ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की, उसके पल्स की और उसके सैचुरेशन की सारे डिटेल्स यहाँ दिए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का फ्लो है, इस ऑक्सीजन फ्लो से पता चलता है कितना फ्लो दे रहे हैं और कितना हमारा परसेंटेज सैचुरेशन का है। तो इससे इनिशियल असेसमेंट होता है कि जो मरीज गंभीर आएंगे वो किस स्टेटस में है। स्टेटस डिसाइड करने के बाद तब हम लोग उसकी आगे की इलाज शुरू करेंगे। तो यहाँ ये ट्रायज बनाया गया है 10 बेड का। इस 10 बेड में हम लोग को असेसमेंट करना है, रिससिटेट करना है। रिससिटेट करने के बाद ये मरीज गंतव्य स्थान पे यानी कि वार्ड जाएगा या सेमी इमरजेंसी जाएगा या इमरजेंसी ICU जाएगा। सर अभी क्या स्ट्रेंथ है IGIMS में कोविड को लेकर के? क्योंकि अभी कोविड बीमारी है नहीं, लेकिन तैयारी हम लोगों ने फिलहाल 10 बेड की है और 3 आइसोलेशन ICU से की है, क्योंकि हमारे अन्य बीमारियों का भी इलाज हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि पूरा बिहार 10 बेड पे ही है। जैसे जैसे जरूरी होगा, हमारी क्षमता पिछले भी 500 बेड की रही है, हम लोग 500 बेड के लिए सक्षम हैं। हमारी टीम, हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ सारे 500 बेड के लिए सक्षम हैं।